ये हफ्तावार बाइबल का दरसीवाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 21 जनवरी 2024 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: जिंदगी। सुनहरी मतन: समुएल। खुदा मेरा मजबूत कला है, वो अपनी राह में कामिल शख्स की रहनुमाई करता है। जवाबी मुतालिया: ज़बूर। ऐ खुदावंद, ऐ मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा कला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा, मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिपर और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। अपनी मुसीबत में मैंने अपने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदा से फरियाद की। उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर थी उसके कान में पहुंची। उसने मेरे जोर आवर दुश्मन और मेरे अदावत रखने वालों से मुझे छुड़ा लिया, क्योंकि वो मेरे लिए नहायत ज़बरदस्त थे। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुवाफिक मुझे जजा दी और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राह पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग न हुआ। क्योंकि तेरी बदौलत मैं फौज पर धावा करता हूँ और अपने खुदा की बदौलत दीवार फांद जाता हूँ। खुदा ही मुझे कुव्वत से कमर बस्ता करता है और मेरी राह कामिल करता है। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। है खुदावंद, है मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। दरसीवाज बाइबल में से ज़बूर। खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता है, मुझे किसकी हैबत। खा मेरे खिलाफ लश्कर खैमाजन हो, खा मेरे खिलाफ जंग बरपा हो, तो भी मैं खातिर जमा रहूंगा। मैंने खुदावंद से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालब रहूंगा। मैं उम्र भर खुदावंद के घर में रहूंगा, ताकि खुदावंद के जलाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तफसार किया करूं। क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमा के पर्दे में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। खुदावंद की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कवी हो। हाँ, खुदावंद ही की आस रख। गिनती। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमियों को भेज कि वो मुल्क कैनान का, जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ, हाल दरियाफ्त करें। और मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कैनान का हाल दरियाफ्त करें, और उनसे कहा कि तुम उधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, जोरावर हैं या कमज़ोर, थोड़े हैं या बहुत। और 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे। और वो चले और मूसा के पास आए और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है और ये वहाँ का फल है। लेकिन वो लोग जो वहाँ बसे हुए हैं वो जोरावर हैं और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं। और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। और उन आदमियों ने बनी इसराइल को, जिसे वो देखने गए थे, बुरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने के लिए हम उसमें से गुजरे एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाता है। और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो बड़े कदावर थे। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं। और हम तो अपनी निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं, और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। गिनती। और नून का बेटा यशवा और युफना का बेटा कालब
जो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने वालों में से थे, अपने अपने कपड़े फाड़ कर बनी इसराइल की सारी जमात से कहने लगे कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे नहायत अच्छा मुल्क है। अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमें उस मुल्क में पहुंचाएगा, और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमें देगा। फक्त इतना हो कि तुम खुदावंद से बगावत ना करो और ना उस मुल्क के लोगों से डरो। वो तो तुम्हारी खुराक हैं, उनकी पनाह उनके सर पर से जाती रही है, और हमारे साथ खुदा है, सो उनका खौफ न करो। और खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, मैं कब तक इस खबीस गिरोह की जो मेरी शिकायत करता है बर्दाश्त करूं? बनी इसराइल जो मेरे बरखलाफ शिकायतें करते रहते हैं, मैंने वो सब शिकायतें सुनी हैं। उनमें से कोई उस मुल्क में जिसकी बाबत मैंने कसम खाई थी कि तुमको वहां बसाऊंगा जाने न पाएगा, सिवा यूफना के बेटे कालब और नून के बेटे यशुआ के। इस्तिस्ना। और मूसा ने जाकर ये बातें सब इसराइलियों को सुनाई और उनको कहा कि मैं तो आज के दिन 120 बरस का हूँ, मैं अब चल फिर नहीं सकता, और खुदावंद ने मुझसे कहा है कि तू उस यरदन पार नहीं जाएगा, सो खुदावंद तेरा खुदा ही तेरे आगे आगे पार जाएगा। और जैसा खुदावंद ने कहा है कि यशुआ तेरे आगे आगे पार जाएगा, तू मजबूत हो जा और हौसला रख, मत डर और ना उनसे खौफ खा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा खुद ही तेरे साथ जाता है। वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा और ना तुझको छोड़ेगा। फिर मूसा ने यशुआ को बुलाकर सब इसराइलियों के सामने उससे कहा कि तू मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू उस कौम के साथ इस मुल्क में जाएगा जिसको खुदावंद ने उनके बाप दादा से कसम खाकर देने को कहा था, और तू उनको इसका वारिस बनाएगा। और खुदावंद ही तेरे आगे आगे चलेगा, वो तेरे साथ रहेगा, वो तुझसे दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ेगा, सो तू खौफ ना कर और बेदिल ना हो। यशुआ। और खुदावंद ने यशुआ से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। यसाया। क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदाए अब्दी और तमाम ज़मीन का खालिक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। उसकी हिकमत अदराक से बाहर है। वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवान की तवानाई को ज्यादा करता है। नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सूरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे, लेकिन खुदावंद का इंतजार करने वाले असरे नौ जोर हासिल करेंगे। वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और ना मांदा होंगे। पतरस। बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सरबुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। ईमान में मजबूत रहो। अब खुदा, जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अब्दी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। यसाया। क्योंकि खुदा यहोवा इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि वापस आने और खामोश बैठने में तुम्हारी सलामती है, खामोशी और तवक्कल में तुम्हारी कुव्वत है। अब मैं मेरी बेकर रेड्डी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। खुदा अकेला ही इंसान की जिंदगी है। खुदा से जुदा कोई ताकत नहीं है।
فرضی قوانین جن کا نتیجہ مایوسی اور بیماری نکلتی ہیں اس کے قوانین نہیں ہیں، کیونکہ سچائی کا واحد جائز اور ممکن عمل ہم آہنگی کی ہی پیداوار ہے۔ فطرت کے قوانین روح کے قوانین ہیں۔ الہی عقل بجا طور پر انسان کی مکمل فرمانبرداری، پیار اور طاقت کا مطالبہ کرتی ہے۔ اس سے کم وفاداری کے لیے کوئی تحفظات نہیں رکھے جاتے۔ سچائی کی تابعداری انسان کو قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے۔ غلطی کو سپردگی طاقت کی کمی کو بڑھا دیتی ہے۔ ہم فانی عقیدے کی کھائیوں میں غوطہ لگانے سے خدا کی تخلیق کے معیار اور فطرت کو نہیں ناپ سکتے۔ ہمیں مادے میں سچائی اور زندگی کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے کمزور اضطراب کو الٹانا چاہیے اور مادی حواس کی شہادت سے اونچا، فانی خیال سے خدا کے لافانی خیال تک اونچا اٹھنا چاہیے۔ یہ واضح تر اور بلند تر خیالات خدا کے بندے کو اپنی ہستی کے احاطے اور مکمل مرکز تک پہنچنے کے لیے حوصلہ افزائی دیتے ہیں۔ اخلاقی اور روحانی طاقت روح سے تعلق رکھتے ہیں، جو ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیتی ہے، اور یہ تعلیم سائنس اور ہم آہنگی کے ساتھ یکجا ہوتی ہے۔ سائنس میں خدا کے مخالف آپ کوئی قوت نہیں رکھ سکتے، اور جسمانی احساسات کو ان کی جھوٹی گواہی سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ نیکی کے لیے آپ کے رسوخ کا انحصار اس وزن پر ہے جو آپ درست اسکیل پر ڈالتے ہیں۔ جو نیکی آپ کرتے ہیں اور ظاہری جسم آپ کو محض قابل حصول قوت فراہم کرتے ہیں۔ بدی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ طاقت کا تمسخر ہے جو جلد ہی اپنی کمزوری کو دھوکہ دیتا اور کبھی نہ اٹھنے کے لیے گر جاتا ہے۔ الہی مابعد الطبیعیات کے فہم میں ہم ہمارے مالک کے نمونے کی پیروی کرتے ہوئے محبت اور سچائی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ مسیحیت حقیقی شفا کی بنیاد ہے۔ بے لوث محبت کے معاملے میں انسانی سوچ جو کچھ بھی اپناتی ہے وہ براہ راست الہی قوت پا لیتی ہے۔ مجھ پر یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ زندگی خدا ہے اور کہ قادر مطلق روح کی قوت اپنی طاقت مادے یا انسانی مرضی کے ساتھ نہیں بانٹتی۔ سچائی کے لیے جدوجہد کسی شخص کو مضبوط بناتی ہے نہ کہ کمزور، آرام فراہم کرتی ہے نہ کہ تھکاوٹ۔ حقیقت میں جتنی زیادہ قربت کے ساتھ غلطی سچائی کی نقل کرتی ہے اور نام نہاد مادہ اس کے جوہر فانی عقل سے مشابہت رکھتا ہے، اتنی ہی کمزور غلطی کے عقیدے کے طور پر سامنے آتی ہے۔ وسیع تر حقائق خود کے خلاف بڑی غلطیاں ترتیب دیتے ہیں کیونکہ وہ خفیہ طور پر غلطی کو لاتے ہیں۔ سچ بولنے کے لیے ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سچائی جتنی زیادہ اپنی آواز بلند کرتی ہے، غلطی کی چیخ اتنی ہی اونچی ہوگی، جب تک کہ فراموشی میں اس کی غیر واضح آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش نہ کر دیا جائے۔ اخلاقی حوصلہ یہودا کے قبیلے کا بابر ذہنی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ یہ جنگل میں آزاد اور بے خوف گھومتا ہے، کھلے میدانوں میں یہ ساکن بیٹھا رہتا ہے یا ہری چراگاہوں میں چشموں کے پاس یہ آرام کرتا ہے۔ الہی فراست سے انسان میں تشبیہی ترسیل میں جان فشانی، چالاکی اور ثابت قدمی ہزاروں پہاڑوں کے چوپایوں کی مانند تصور کیے جاتے ہیں۔ وہ ٹھوس حل ہونے والا سامان لیتے ہیں اور بڑے مقاصد کے لیے رفتار بڑھاتے ہیں۔ معاشرے میں حیوانی حوصلہ افزائی بہت ہے اور اخلاقی حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ مسیحیوں کو گھر میں اور باہر غلط چیز کے خلاف ہاتھ اٹھانے چاہیے، انہیں خود کے اور دوسروں کے گناہ کے خلاف محاذ آرائی کرنی چاہیے اور اپنا مقصد حاصل ہونے تک یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے۔ اگر وہ ایمان رکھتے ہیں تو انہیں شادمانی کا تاج نصیب ہوگا۔ بیمار کو یہ کبھی مت بتائیں کہ ان میں قوت سے زیادہ حوصلہ ہے، اس کی بجائے انہیں بتائیں کہ ان کی طاقت ان کے حوصلے کے تناسب میں ہے۔ اگر آپ بیمار کو اس بڑی صحت کا احساس دلاتے ہیں تو زیادہ مشقت کی
या पुरजोश हालात की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा। खुद मलामती और एहसास जुर्म की ज़हनी हालत या सच्चाई पर एक लड़खड़ाता और मशकूक किस्म का भरोसा बीमार की शिफा के लिए नामुनासिब हालतें हैं। ऐसी ज़हनी हालतें सेहतमंदी की बजाय कमज़ोरी का इशारा पेश करती हैं। गलती की लहरों पर चलने और इजहार की बदौलत अपने दावों की हिमायत करने के लिए आपको अक्ल की मज़ीद ताकत को इस्तेमाल में लाना चाहिए। अगर आप बीमारी या गुनाह के खौफ और अक़ीदे में खुद को खो चुके हैं, और अगर आप इलाज जानते हुए अपने खुद की तरफ से अक्ल की तवानाइयों को इस्तेमाल करने में नाकाम हो गए हैं, तो आप दूसरों की मदद के लिए बहुत कम या किसी ताकत की मशक नहीं कर सकते। पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। जब हमें ये एहसास होता है कि फ़ानी अक्ल हमेशा चौकस है और ये रूहानी तवानाइयाँ घिस नहीं सकती, और ना ही ये नाम निहाद मादी कानून खुदादाद क़ुव्वतों और वसाइल में दखल-अंदाज़ी कर सकता है, हम सच्चाई में आराम करने के काबिल हैं, फ़ानियत के ख़िलाफ़ लाफ़ानियत की ज़मानत से ताज़ा दम होते हुए। जो शख्स ज़्यादा नेकी करता है वो शदीद किस्म की सज़ा नहीं पाता। ज़िंदगी के कानून की ताबेदारी से मौत आती है, और कि खुदा नेकी करने पर इंसान को सज़ा देता है। ऐसे मुतज़ाद क़यास से मुतल्लिक़ मज़ामीन पढ़ने की बजाय अब्दी वजूदियत के हक़ाइक़ पर साबित कदम रहने से कोई शख्स मोहब्बत की मज़दूरी के नतीजे में तकलीफ़ नहीं सह सकता, बल्कि वो इसकी बदौलत मज़बूत होता है। अक्ल की साइंस तालीम देती है कि बशर को बेहतर काम करने के लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। ये नेक काम करने की थकावट को ख़त्म कर देता है। खैरात देना हमें हमारे खालिक की खिदमत में मुफलिस नहीं बनाता, ना ही इसे रोकना हमें दौलतमंद बनाता है। सच्चाई से मुतल्लिक़ हमारी समझ के तनासुब में हमारे अंदर क़ुव्वत है, और हमारी ताकत सच्चाई को इजहार देने से कम नहीं होती। चाय या कॉफ़ी का एक कप सच्चाई के बराबर नहीं, ख़्वाह वो किसी वाज के लिए तलक़ीनी हो या बदनी बर्दाश्त के लिए मदद हो। हमारे लिए ज़िंदगी में जिद्दत-लाती महसूस करते हुए और किसी फ़ानी या मादी ताकत को तबाही लाने के काबिल ना समझते हुए आइए रूह की क़ुव्वत को महसूस करें। तो आए हम शादमान हों कि हम होने वाली इलाही क़ुव्वतों के ताबे हैं। हस्ती की हकीकी साइंस ऐसी ही है। अब मैं मेरी बेकर रेडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक़, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो, और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से, हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे, और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।